रीजनिंग में जिसको करना है ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग पढ़ के आए, रैंकिंग और कोडिंग डिकोडिंग। रैंकिंग में जो 7 बच्चे होते हैं, 7 लोग बैठते हैं उत्तर मुख करके और ऊपर नीचे इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये है सब्जेक्ट क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए रीजनिंग के टॉप ऐसे क्वेश्चंस जो आपके अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, इसमें जो है रीजनिंग का जो सेशन है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, ईजी आ रहा है और ईजी से मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, तो उतना लेवल का क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, वो जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आपके आने वाले जो शिफ्ट में है उसमें भी आने का 99.9% चांस है। कितना? 99.9% चांस है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ आपको जो है डेली एनालिसिस वीडियो मिलती है और सटीक एनालिसिस मिलती है जो आपके एग्जाम में हिट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन और शुरू करते हैं बनाना। क्या है? उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इस पर स्थान पर आएगी, कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये मिसिंग नंबर है, यानी कि वहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले दोनों के बीच का हम लोग गैप देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लोग लिख लेंगे इसको। आप इसका जो है कमेंट भी कर सकते हैं आंसर रोक के वीडियो को। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है। तो देखिए इधर कितना 6 और इधर कितना 2, यानी कि यहाँ कितना हुआ है तो -8 हुआ है। ठीक है, अगला गैप देखते हैं कितना हुआ है 168, यहाँ 160, यानी कि यहाँ भी क्या हुआ है -8 हुआ है। फिर देखिए फिर 160 152 है, यानी कि -8। ठीक है, यहाँ भी -8, यानी कि अगला जो होगा वहाँ भी क्या होगा तो -8 हो जाएगा। तो बताइए 144 में अगर हम लोग -8 करते हैं तो कितना बचेगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप का जब अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहे तो आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचा लें। ठीक है, और अगले वाले जो क्वेश्चंस होगा उसमें टाइम आप स्पेंड करें। ठीक है, तो चलिए 144 में अगर हम लोग 8 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना 136, और 136 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा होगा 136। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक। ठीक है, लेटर नंबर और सिंबल। ठीक है, श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ यहाँ पे सिंबल है, लेटर है, ठीक है, और नंबर भी है। तो इसके आधार पे क्वेश्चन है क्या ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है, ठीक है, और ठीक बाद एक संख्या है। ओके, यानी कि आगे पीछे जो है वो संख्या है। ठीक है, और क्या सिंबल, तो ऐसे कितने सिंबल है जिसके आगे पीछे संख्या है। तो पहले हम लोग सिंबल देखेंगे, सिंबल कौन है, ये एक सिंबल है। तो इसके आगे और पीछे देखिए, आगे तो क्या है तो यहाँ पे आगे जो है हमारा वो लेटर है, तो ये तो नहीं होगा। फिर अगला सिंबल कौन है तो ये है, तो इसके आगे पीछे देखिए क्या है लेटर है, तो ये भी नहीं होगा। अगला सिंबल आते हैं हम लोग, अगला सिंबल क्या है ये है, तो इसके आगे पीछे देखिए, पीछे तो नंबर है लेकिन आगे क्या है तो आगे फिर सिंबल है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सिंबल है तो इसके पीछे भी देखिए सिंबल है और आगे क्या है लेटर है, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला देखिए ये भी सिंबल है, इससे पहले क्या है लेटर है और हमें क्या बोला है नंबर, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए अगला सिंबल कहाँ है, ये रहा, तो इसके पहले देखिए यहाँ नंबर है और इसके बाद भी नंबर है, यानी कि एक ये जो है इससे पहले भी नंबर और बाद भी नंबर, यानी कि केवल एक ही ऐसा सिंबल है। ठीक है, केवल ऐसा सिंबल है जिसके ठीक पहले नंबर है और ठीक बाद भी एक नंबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न स्थान पे, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए 11 और 12 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जूम कर लेते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यहीं पे। ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए दिख रहा है आपको क्लियर, चलिए क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए क्या है यहाँ 11 और 12 क्या हुआ है तो +1 हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए 12 और 14 क्या हुआ है तो +2 हुआ है। फिर यहाँ 14 से 18 हुआ है तो क्या हुआ है +4 हुआ है। ठीक है, फिर 18 से 26 है तो प्लस कितना हुआ है, इधर 2 और इधर 6, 8 हुआ है। तो एक चीज़ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, क्या चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि पहले 1 था तो इसका डबल हुआ, फिर 2 का डबल 4 हुआ, 4 का डबल 8 हुआ, तो अगला जो होगा वो 8 का डबल होगा, यानी कि +16 होगा। ठीक है, अब अगर 26 में से लो अगर हम लोग ऐड कर दें कितना हो जाएगा 12, हाथ में 1, 3 और 4, यानी कि 42 होगा। और 42 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किसी भी प्रकार का आपको परेशानी हो तो आराम से आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, है ना। और किसी भी तरह से आपको एग्जाम के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी एग्जाम के रिलेटेड, तो वो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ के वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम को आपका सोल्यूशन दी जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए
देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए, क्या है, जिसमें दिए गए अक्षरों को निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं की ओर रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर, यानी कि यहाँ जो है स्पेस, ठीक है, जहाँ खाली स्थान है वहाँ कौन कौन सी लेटर आएंगे। तो इससे जब क्वेश्चन होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आपको बताना है। देखिए सबसे पहले काउंट करने की टोटल लेटर कितना है, तो देखिए हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3, ये जो खाली स्थान है इसको भी काउंट करना है। ठीक है, यहाँ भी कोई लेटर होगा, है ना। चलिए तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल कितने हैं, 20 है। अब इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए, आप चाहें तो 4 भाग 4 करके या 5 करके ले सकते हैं, यानी कि 5 5 5 और 5 के डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड कर देना है 5 भाग में। तो 1 2 3 4 5 लेटर यहाँ, फिर 3 2 5 यहाँ, फिर इधर 3 और 2 5, सॉरी 3 और 2 5 और इधर बच गया 5। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, देखिएगा। देखिए यहाँ क्या है, के है, एच है, यू है, फिर यहाँ जो होगा और फिर एच है। तो देखिए अगला वाला में के से स्टार्ट है और सेकेंड वाला खाली है, तो सेकेंड में देखिए यहाँ क्या है, एच है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसके जगह पे हमारा एच आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, यू के बाद, देखिए यू के बाद यहाँ खाली है, तो इसमें देखिए अगला वाला में आपको दिखने को मिल रहा होगा, यू के बाद क्या है, एस, यानी कि यहाँ हमारा पता चल गया क्या होगा, तो यहाँ हमारा एस होगा। ठीक है, एस एच। अब ऑप्शन में हम लोग देखिए एस एच किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में एस एच है। ठीक है, ऑप्शन बी एच से शुरू, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमारा पहला क्या एस है, फिर ऑप्शन सी भी एच से, तो ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी एस से, और ऑप्शन सेकंड देखिए एस है, फिर से यहाँ भी एस है, लेकिन यहाँ हमारा क्या है, तो एच है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बच गया कौन, ऑप्शन ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। ठीक है, आगे भी आप लोग देखना चाहें तो आगे भी आप लोग देख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एफ होगा। क्यों एफ होगा वो आप लोग जानना चाहिएगा जरूर। तो मैं बताता हूँ आपको कि एफ वहाँ होने का रीजन क्या है, देखिएगा ध्यान से केवल। यहाँ क्या है, एच है, फिर यहाँ क्या है, जी है, तो एच में क्या एक माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ जी है तो यहाँ भी एक माइनस कर देंगे तो एफ होगा, है ना। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको लास्ट का के तो पता होगा क्योंकि सबके स्टार्टिंग में के है, तो इसके भी के होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। चलिए चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 मित्र हैं, कौन कौन, के एल एम एन ओ पी। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज। ठीक है, चलिए एक वृत्ताकार, पहले हम लोग क्या करते हैं, मेज ले लेते हैं। और कितने मित्र हैं, तो 6 मित्र हैं। ठीक है, चलिए 6 मित्र हैं वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर, ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो है एग्जाम में केंद्र की ओर ना देखे, केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके बैठे रहते, तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी तो केंद्र की ओर है। तो चलिए 6 ले लेते मित्र, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, वो जो है एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे रहे। ठीक है, दूसरे स्थान वो एन के, तो एन को हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाईं ओर, किस ओर, बाईं किधर होगा, जब आपका फेस, जब आप खुद को मानिए आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपका फेस केंद्र की ओर है, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा, ये साइड होगा। तो किधर बोला है, दूसरे स्थान पे, बाईं ओर, पहला दूसरे स्थान पे, यहाँ कौन है, तो वो है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, पी जो है के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, और अभी हमें पी और के का कोई जानकारी नहीं पता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको छोड़ के आगे एक बार आते हैं। ठीक है, एम क्या है, एम जो है एल के दाईं ओर ठीक बगल में, ये भी हमें नहीं पता है एम एल के बारे में कुछ। फिर आगे चलिए, एन जो है एल के एक दूसरे के ठीक बगल है। ठीक है, देखिए एन क्या है, एन और एल जो है एक दूसरे के ठीक बगल में, यानी कि एन यहाँ है तो एल कहाँ होगा, इसके ठीक बगल में, या फिर एल यहाँ होगा, यहाँ, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ये दोनों में एक जगह पे हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए ठीक बगल में है। अब फिर से हमें आइए पीछे की ओर, क्वेश्चन यहाँ देखिए, पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, इफ मान लीजिए अगर हम लोग पी को यहाँ लेते हैं तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, और इसका दूसरा स्थान पे तो पहला दूसरा, यहाँ तो पहले से बैठा हुआ है तो पी यहाँ हमारा नहीं होगा, इससे पता चल गया ना कि यहाँ पी नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग यहाँ लेते हैं पी को, तो इसका दाईं ओर दूसरा कौन होगा, पहला दूसरा, यानी कि ये होगा। तो यहाँ कौन बैठा है, पी के, सॉरी पी जो है के दाईं ओर, सॉरी सॉरी, यहाँ हम लोग पी ना के लेंगे, क्या के, और के दाईं ओर दूसरा यहाँ होगा पी। ठीक है, तो ये एल तो अभी फिक्स नहीं है, तो एक यहाँ पी भी लिख सकते हैं कि पी या एल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे से हमें पता चल जाएगा क्या है, एम जो है एल के दाईं ओर ठीक बगल में। अब देखिए एल अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो इसके दाईं ओर ठीक बगल में कौन होना चाहिए, एम होना चाहिए, जबकि यहाँ पहले से एन बुक है, यानी कि एल यहाँ नहीं होगा। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि एल कहाँ होगा, तो एल का जगह ये रह गया।
अब एल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो एम है, इसका एम पता चल गया, ये के वो सारा का जगह हमें पता चल चुका है, ठीक है। चलिए अब हमें जो पूछा गया क्या है, पी के दाईं ओर ठीक बगल में, पी के दाईं ओर, पी यहाँ है, इसके दायां इधर हो जाएगा। अब खुद को मानिए कि आप यहाँ बैठे हुए, आपका फेस इधर है, तो आपका दायां किधर होगा, तो इधर होगा। और यहाँ कौन है, तो एन बैठा हुआ है। एन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी बी नहीं, सी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एन इसमें है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 मित्र हैं, एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। एक इमारत है, अलग अलग 6 मंजिल है, ठीक है। चलिए 6 मंजिल, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मंजिल है। देखिए शुरू में आप कहीं भी बैठाइए, ठीक है, अनुमान लेके, फिर आपको वो रॉन्ग साबित होगा तो उसको वहां से हटाना है। तो अभी देखिए क्या है, इमारत सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर मंजिल का क्रमांक 2 है, और सबसे अच्छा यानी कि क्रमांक दिया हुआ मंजिल का, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 2 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ये 6 मंजिल है। अब आगे क्वेश्चन यहाँ है, एम और क्यू की मंजिल के बीच वाली मंजिल पर केवल रहता है, सॉरी क्या है क्वेश्चन, देखिए एम और क्यू है, ठीक है, कि मंजिल के बीच वाली मंजिल पर केवल रहता है। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है, बाकी देखते हैं आगे। एल और पी की मंजिलों के बीच वाली मंजिल पर केवल एन रहता है, यहाँ कुछ रहना चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एल और पी के मंजिल के बीच केवल एन रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ना पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कहीं भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग एल और पी ये है, बीच में कौन है, तो केवल एन है, ये मान लेते हैं, ठीक है, फिक्स नहीं है। उसके बाद देखिए क्यू एल की मंजिल के ऊपर वाली किसी मंजिल पर रहता है, क्यू जो है एल की मंजिल के ऊपर वाली, एल यहाँ इसके ऊपर वाली, तो कहीं भी इसमें तीनों में से कहीं रहता है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग अभी फिलहाल के लिए। किसी मंजिल वो किस मंजिल पर रहता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ क्या बोला, एम और क्यू मंजिलों के बीच वाली मंजिल में पर केवल, ये देखिए यहाँ केवल रहता है ना, यहाँ हो सकता है वो होगा, ठीक है, केवल वो रहता है। देखते हैं सॉल्व करके क्या है एम और क्यू के बीच, तो एम एम और, हाँ तो देखिए अगर हम लोग सबसे ऊपर एम ले लें और क्यू यहाँ, तो इसके बीच कौन हो गया, वो हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हमें तो पता पूरा मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा केवल यहाँ पे क्या होगा, तो इस जगह पे आपका वो होगा, ठीक है ना, कि एम और क्यू की मंजिलों के बीच केवल वो रहता है, ठीक है। चलिए एम और क्यू के बीच वो है, एल और पी की मंजिलों के बीच वाली मंजिल पर केवल एन रहता है। देखिए तो एल और पी के बीच एन रहता है, ठीक है। क्यू जो है एल की मंजिल के ऊपर किसी भी मंजिल में रहता है, एल के ऊपर क्यू कहीं भी रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे ही है। उसके बाद क्या बोला, वो किस मंजिल पर रहता है, तो वो देखिए किस मंजिल पर है, तो वो है जो 5वीं मंजिल पर है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा था, बाकी पूरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, तो कौन सी संख्या दाईं से तीसरी स्थान पर होगी, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे पहले छोटा लिखिए, तो छोटा यहाँ क्या है, सबसे एक है कहीं नहीं, दो है तो दो लिखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए दो, दो बार है तो दो बार दो लिखेंगे। इसके बाद आगे क्या है, तीन, तो तीन लिखिए। तीन के बाद क्या है, तो चार कहीं है नहीं, चार नहीं है, पाँच है तो पाँच है, तो पाँच लिखेंगे। छः कहीं नजर आ रहा है, हाँ छः है तो छः लिखिए। सात नजर आ रहा है, हाँ सात है तो सात लिखिए। आठ नजर आ रहा है तो आठ नहीं है, फिर नौ नजर आ रहा है तो नौ है, और 10 नहीं है, फिर 11 है, और 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम में हम लोग पहले सजा लिए। अब क्या पूछ रहा है, दाईं से तीसरे स्थान, तो इधर तो बाएं हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, बाएं, और इधर क्या हो जाएगा, तो दाएं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दाएं से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, कौन है तीसरा स्थान पे, तो 9 है, 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों आपका जो एग्जाम है इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप रीजनिंग में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी चैप्टर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो अभी है ग्रुप डी का एग्जाम, इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो आपको करंट है, ठीक है। क्या है, तो करंट है। करंट अफेयर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम में क्लियर करना है तो, ठीक है। यहीं से आप अगर पकड़ सकते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखिए मैथ जो है वो इजी है, इसको सब कर रहे हैं। रीजनिंग भी इजी है, इसको सब कर रहे हैं। साइंस भी लेवल में ही है, ठीक ठाक ही है, तो लगभग लगभग इसको भी सब कर रहे हैं। बच गया क्या, करंट, ठीक है। और देखिए इसी में जो है करंट अफेयर लगभग 15 प्लस क्वेश्चन आपका आ रहा है करंट अफेयर का, ये ठीक है। यानी कि जितना भी जीके का क्वेश्चन है जो
जनरल अवेयरनेस का, उसमें ना के बराबर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर का ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप करंट अफेयर में 6 से प्लस क्वेश्चन कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। तो देखिए करंट अफेयर का हमने एक वीडियो लाया, एक नहीं काफ़ी वीडियो चैनल पे पड़े होंगे। आप वहाँ जाके करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा वहाँ से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है उसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी जितने सारे बुक से पढ़ के जा रहे हैं उससे भी बाहर आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो हमने वो सब क्वेश्चंस भी लिए, तो आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा चैनल पर और करंट अफेयर की वीडियो देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको साइंस में भी प्रॉब्लम हो तो साइंस का जो है 90 क्वेश्चंस, ठीक है। 90 क्वेश्चन का सीरीज़ है जिसमें टोटल 4 पार्ट है और 4 पार्ट में टोटल 360 क्वेश्चन्स हुआ है, ठीक है। 360 क्वेश्चन्स में आपका जो है हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन्स रहने वाला है। तो उन सब वीडियो को एक बार जाके विज़िट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने टॉपिक पे और देखते हैं आज भी हम लोग ये सारे क्वेश्चन्स को, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार चैनल को विज़िट कीजिएगा। इसके अलावा आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। उस विकल्प का चयन करें, ठीक है। इसको देखना ही नहीं है, आप एग्जाम में इतना क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। यहाँ देखना है कि क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा और इसका क्या सॉल्यूशन रूल रहता है। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा वही यहाँ पे लगेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 57 और 39 है। कितना है, 57 और 39। अब बताइए कितना यहाँ माइनस हुआ है। तो 57 है और यहाँ 39 है, यानी कि इधर एक कर देंगे तो 40 हो जाएगा और 17, यानी कि माइनस कितना हुआ है, तो 18 हुआ है, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी देखते हैं क्या है, 89 है और यहाँ क्या है, 71। तो सेम अगर यहाँ भी हुआ होगा -18 तो अगला भी वही होगा हमारा। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 89, 9 में 1 8, 8 में 7 1, यानी कि यहाँ भी देख सकते हो। तो यहाँ भी क्या हुआ है, -18 हुआ है। तो यही इसमें भी कीजिए, क्या 82 है और माइनस सॉरी 82 लिखना है यहाँ पे, 82 है और 18 अगर हम लोग माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा बताइए। 4 हो जाएगा इधर, साथ में एक 6, यानी कि 64। तो क्या 64 आपको किसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, कहाँ? तो ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक निश्चित कुट भाषा है, ठीक है। प्रूफ को क्या लिख रहा है, तो जो भी लिख रहा है, और फिर ये क्या है, बॉन्ड्स बॉन्ड्स को भी जो लिख रहा है उस जो यहाँ संबंध होगा, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में संबंध होगा, ठीक है। इनके और इनके और इनके इनके, यानी कि दोनों के बीच सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें अलग चल रहा है इसमें अलग, ऐसा नहीं। दोनों में सेम होगा तो वही इसमें होगा संबंध, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे संबंध पता करना है। पहली बात आपको लिखना है, क्या करना है, लिख लेना है। क्या है, पी है, आर है, डबल वो है और एफ है, प्रूफ। इसको लिख क्या रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है पी एल के, ये लिख रहा है। और देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा, यानी कि पी का अपोजिट नज़र आ रहा है या फिर पोजीशन चेंज नज़र आ रहा है, तो आपको देखना है। और अगर ये सब नहीं नज़र आ रहा तो सबसे पहले काम होता है आपको नंबरिंग करना, ठीक है। 16, 18, 15, 15, 6, ठीक है। यहाँ क्या है, 15, 16, एल जो है वो 12, 11 और 1, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नंबरिंग याद रखना ही होगा। अब देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, क्या हुआ है, तो -1 हुआ है। फिर यहाँ देखिए 18 है, यहाँ 16 है, क्या हुआ है, -2 हुआ है। फिर देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, क्या हुआ है, -3 हुआ है। यहाँ क्या है 15, यहाँ 11, क्या हुआ है, -4, यहाँ 6 और यहाँ 1, -5। ये हमें पता चल चुका है। क्या इसका केवल पता चला, ऐसा नहीं। अभी हमें सेकंड वाला भी तो देखना है, उसको भी अगर सेम रहा तो ही हम लोग ये लगा सकते हैं। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, BONES। तो चलिए BONE और S लिख क्या रहा है इसको, ये एम के ये एन लिख रहा है दोस्तों, ठीक है। समझ आ रहा है। चलिए अब नंबरिंग लिखिए, B2 वो 15, 14, E5 और S19। बताइए कितने बार में, एक बार में। एम कितना बार में, एम देखिए आपको नहीं पता होगा तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एम 13 बार में, क्या 11 बार में, ये एक बार में, एन 14 बार में, ठीक है। अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो रही होगी तो आप हमें बता सकते हैं, हम इस पर भी एक वीडियो ला देंगे जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको टाइम उतना नहीं है तो आप याद कर लीजिए, काफ़ी ईजी है। ईजोटी से भी हम लोग याद रखते हैं, EJOTY, ठीक है। ईजोटी मतलब नहीं समझ आ रहा है, नहीं। तो देखिए 5 का टेबल, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। ये इन लोग का नंबर है, तो फिर इसके अगल-बगल का आप याद रख सकते हैं। या फिर आप 3 का टेबल से याद रखते हैं, 3, 6, 9, यानी कि 3 में C, 6 बार में आता है क्या, तो F आता है। फिर 9 बार में I आता है, ठीक है। तो इससे आप टेबल से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 2, 2 में यहाँ क्या हुआ, 1, यानी कि क्या हुआ, -1। फिर यहाँ 15, यहाँ 13, -2,
यहाँ 14 है, यहाँ 11 यानी कि -3, फिर यहाँ 5 और यहाँ 1 यानी कि -4, फिर यहाँ 19 है और यहाँ 14 यानी कि -5। तो ये देखिए दोनों में सेम संबंध है, यही है। तो अब जो हमको जिसका पूछा गया, किसका पूछा है हमें? तो MINKS, MINK और S का पूछा है। बताइए दोस्तों M का नंबरिंग 13, 9, 14, 11 और 19। अब बताइए माइनस कीजिए, तो इसमें -1 करेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 में हमारा क्या आएगा तो बताइए? 12 में पता है L आएगा। अब देखिए जब यहाँ तक अगर आप कर लिए तो सीधे आप सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा, ठीक है? ऑप्शन किस-किस से L से शुरू हो रहा है, कौन-कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ये भी हो रहा है, यानी कि चारों ऑप्शन हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे I है, I कितने बार में? 9 बार में। 9 में यहाँ 2 माइनस करेंगे 7, तो 7 बार में क्या आता है? तो G17, ठीक है? क्या आता है? तो G7, F6 और G7। अब देखिए LG, अब आइए हम लोग ऑप्शन में, LG से कौन-कौन स्टार्ट है? LK ये खत्म हो गया, LH ये भी खत्म, LK ये भी खत्म, बच गया क्या? LG। तो ये हो जाएगा क्या? LG हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है? आगे आपको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक, ठीक है? संख्या, नंबर और प्रतीक सिंबल श्रृंखला के आधार पर पूछे गए इस प्रश्न का इस ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व किए, ठीक है? क्या था क्वेश्चन? देखिए श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है, सिंबल है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या, ठीक है? ऐसे कितने सिंबल होंगे? तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं और आराम से आपको हम बताते हैं, ठीक है? आइए बताने, देखिए जरा, ठीक है? इसको पहले आपको क्लियर कर दें ताकि आपको देखने में आराम हो। ये बताइए आप हमें, क्या बोला है? सिंबल, तो सिंबल सबसे पहले देखेंगे कहाँ है? यहाँ। अब क्या बोला है? जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या, तो देखिए सिंबल ये है, इसके ठीक पहले विषम संख्या है? नहीं, 8 है तो ये सम संख्या है तो ये नहीं होगा। फिर अगला सिंबल, तो ये सिंबल है, इसके ठीक पहले विषम संख्या, हाँ, विषम संख्या है, लेकिन क्या बोला फिर? ठीक बाद जो है वो सम संख्या होना चाहिए, तो ठीक बाद सम संख्या है, 3 सम संख्या है? नहीं, तो ये क्या होगा? ये भी खत्म। अगला देखिए, अगला सिंबल यहाँ ये है, तो इसका ठीक पहले विषम संख्या है, लेकिन ठीक बाद सम संख्या है, यानी कि विषम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ सम होना चाहिए। अगला सिंबल देखिए, अगला सिंबल ये है, इसके ठीक पहले क्या है? सम संख्या, जबकि यहाँ विषम होना चाहिए। क्या बोला मैं? ठीक पहले विषम संख्या चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अगला सिंबल ये है, इसके ठीक पहले विषम संख्या और ठीक बाद भी विषम संख्या, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमें चाहिए सम संख्या। अगला सिंबल ये है, क्या? परसेंटेज। अब इसके पहले देखिए, इसके पहले क्या है? तो 9 है जो कि विषम संख्या है, और इसके बाद यहाँ नहीं है, यहाँ है। ये है क्या? सम संख्या, यानी कि ये एक सिंबल परसेंटेज हमारा होगा, है ना? चलिए इसको एक घेर के रखते हैं कि एक ये होगा। फिर आगे आइए, आगे सिंबल क्या है हमारा? ये है। इसके ठीक पहले विषम संख्या है, लेकिन ठीक बाद भी एक सिंबल, तो ये भी नहीं है। ये सिंबल है, तो इसके ठीक पहले सिंबल है, जबकि यहाँ चाहिए विषम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला सिंबल यहाँ ये है, तो देखिए इस सिंबल के पहले क्या है? विषम संख्या है, और इसके बाद क्या है? तो सम संख्या है, यानी कि ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है? तो हमें कितने पता चले? तो 2 सिंबल ऐसे हैं जिसके ठीक पहले विषम संख्या और ठीक बाद सम संख्या है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? किसी प्रकार की परेशानी नहीं। आपको परेशानी होगी तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, तो दिख रहा होगा आपको, आशा करता हूँ अच्छे से, और नहीं दिख रहा होगा तो चलिए थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, इतना आपको तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? इतना आपको एग्ज़ाम में नहीं पढ़ना है, आपको बस कथन देखना है, ठीक है? तो कथन से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ये आपका कथन हो गया, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना? बिल्कुल। चलिए, क्या बोल रहा है कथन? सभी छाते रेनकोट हैं। चलिए छाता है, छाता को हम लोग सी से डिनोट कर दें, मतलब फर्स्ट लेटर से। और क्या हो रहा है? सभी जो छाते हैं वो रेनकोट है, यानी कि रेनकोट के अंदर आएगा छाता, ठीक है? ये हमारा रेनकोट हो गया। आगे देखिए, सभी रेनकोट जो है वो मेढक है, यानी कि इससे भी बड़ा आ जाएगा मेढक। क्या? मेढक, ठीक है? एम से डिनोट कर दे रहे। कुछ रेनकोट जो है वो पानी है, बताइए। ये जो कुछ रेनकोट है ना, वो पानी है, ऐसे हो जाएगा। अब बोलिएगा कि ये यहाँ आया, वो ऐसे भी तो आ सकता है, इसी को भी तो ले सकता है अंदर, और ये पानी हो जाएगा। लेकिन हमें कहीं बताया कि जो सभी छाता है वो भी पानी है, नहीं बताया, तो उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है? ये नहीं होने वाला है। केवल हमारा क्या रहेगा? इसके अंदर, रेनकोट के अंदर। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में निष्कर्ष दिया हुआ है। बताइए, कुछ मेढक पानी है, मेढक कौन है? एम। तो देखिए ई वाला जो पार्ट होगा हमारा, कौन वाला? कौन सा पार्ट? ये वाला जो पार्ट होगा, ये पानी भी होगा और क्या? मेढक भी होगा, ठीक है? तो ये हमारा सही है। अगला है, सभी छाते मेढक है। तो देखिए छाता ये अंदर वाला है और मेढक इससे पूरा बड़ा है, यानी कि इसके अंदर है छाता, तो ये भी सही है, ठीक है? यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों जो है वो पालन कर रहा है। तो देखिए केवल निष्कर्ष 1 पालन कर रहा है? नहीं,
सॉरी टू पालन कर रहा है नहीं, केवल दोनों निष्कर्ष 1 टू पालन कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दोनों जो है पालन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है हमारा और यही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है रिपीट होने वाले जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर किए हैं, यानी कि मिरर का क्वेश्चन है और कैलेंडर का भी 1-2 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस है। तो आप पिछला वीडियो को भी जाकर विजिट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना आए एग्जाम में, ठीक है? चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है?